हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग और उसका इंपॉर्टेंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप मैनेजमेंट के ऊपर हमें वीडियोस बना के दीजिए, टॉपिक हमें बहुत टफ जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं सिंप्लीफाई करके आपके सामने टॉपिक रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं नए तरीके से सारे चैप्टर्स के वीडियोस मैंने बनाना स्टार्ट किए ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना ना बोले, यही मेरी फीस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी फीस ज़रूर दोगे। इतना तो कर सकते हो ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? एक पहला लाइन अगर आपने समझ लिया ना, 50% चीजें कंप्लीट। ऑर्गेनाइजिंग यूज टू डिनोट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। ढांचा समझते हो? डिजाइन, एक पैटर्न। स्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग का एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं बिल्डिंग का। इंसान के शरीर का एक स्ट्रक्चर है, एनिमल के शरीर का एक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर में कई सारी चीजें आती है। स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनता, उसमें कई सारी चीज़ों का जुगाड़ होता है। जैसे हमारे शरीर में कई सारी चीज़ें हैं, बराबर है, और हर एक का अपना अपना रोल है। तो ऑर्गेनाइजिंग भी वही है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? इट इज यूज्ड टू डिनोट द स्ट्रक्चर। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्स टुगेदर सच एज मैन, मनी, मशीन, मटेरियल। यानी यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज, साधन हैं, हमने उन सबको साथ लाना है, एम्प्लॉयज़ को साथ लाना है, ग्रुपिंग करना है, सबको सिस्टमेटिकली अरेंज करना है ताकि हम सब मिलकर अपने गोल को अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डेफिनेशन में डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले आप इसको समझ लीजिए, आपको 5 मिनट के अंदर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर एक ढांचा जैसे हमारे शरीर का बना हुआ ना फ्रेंड्स, तो कंपनी को ना अपने गोल्स अचीव करने होते हैं। गोल्स अचीव करने के लिए ना हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, जिसको हम 6 M's ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। जैसे मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मैथड्स, मार्केट। मैन, मनी, मशीन, मेथड, मटेरियल्स, मार्केट। तो ऐसे 6 M's होते हैं। ये रिसोर्सेज है, हमने इसका ऑप्टिमम यूज करना है ताकि हम गोल्स को अचीव कर सकें। अब ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, थर्ड पॉइंट में आपको समझेगा। इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। प्लानिंग का मेरा अलग से वीडियो बना हुआ, उसको जरूर देखिएगा। तो प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। ये सोच लिया कि हमने क्या करना है, दैट इज प्लानिंग। लेकिन कैसे करना है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। दिया है आगे के लाइन में, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिसाइड द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान। जो प्लान किया उस गोल को कैसे अचीव करेंगे, तो वो सब किस में आता है? ऑर्गेनाइजिंग में आता है। दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। यानी हमें प्लान को इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, प्लान को अंजाम देना है। तो इसमें कई सारी चीज़ों को हम सिंक्रोनाइजेशन यानी कंबाइन करेंगे, मिक्सचर करेंगे। उसमें क्या क्या आता है? वर्कफोर्स यानी ह्यूमन रिसोर्स, वर्कफोर्स यानी ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स यानी मशीनरीज एंड मटेरियल, फाइनेंशियल रिसोर्स यानी मनी। वही ऊपर जो आपको 6 M's मैंने बताया था वही है, नाम चेंज हो गया। वर्कफोर्स यानी ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स यानी मैन, फिजिकल रिसोर्स यानी मशीन एंड मेटल की हम बात करें, फाइनेंशियल रिसोर्स यानी मनी की हम बात करें। इन सब का हमने मिक्सचर करना है। सही मिक्सचर का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाते समय हम रेत का, सीमेंट का, स्टील का, पानी का, कई सारी चीज़ों का मिक्सचर करते हैं, तब जाके एक स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग खड़ी होती है। तो प्रॉपर मिक्सचर का होना बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ ज़्यादा रहती है, कोई चीज़ कम मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे भी वही है। कैसे ये ढांचा तैयार होता है समझाने के लिए मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। ये डेफिनेशन अगर आपने समझ लिया, यानी ऑर्गेनाइजिंग 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। थियो हेमन क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, यानी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे और डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, गणेश फेस्टिवल सार्वजनिक हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो हमने ग्रुप्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल, हमें 10 एक्टिविटीज करने हैं, तो हमने कितने ग्रुप्स बनाए? 10। तो हमने डिफाइन कर दिया कि कौन सा ग्रुप क्या काम करेगा, कितने एक्टिविटीज करने होंगे, बराबर है। 10 एक्टिविटीज करने हैं, तो हमने 10 ग्रुप बनाए। सबके बीच में हमने एस्टेब्लिश किया रिलेशनशिप, अथॉरिटी, कौन किससे इंस्ट्रक्शन लेगा, कौन किसको इंस्ट्रक्शन देगा, यानी कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। ये भी समझाया कि ग्रुप का हेड कौन होगा। तो ये हमने रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया। इतना ही नहीं, अब क्या होगा, हर मैनेजर को अपना अपना रोल प्ले करना है। अब कंपनी में क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं। तो कंपनी में काम डिवाइड करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं।
हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, तो इन सबके बीच में हमने तालमेल लाना है, सबने मिल के काम करना है ताकि कंपनी के गोल्स हम अचीव कर सके। फिर से सुनिए, हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग। 10 एक्टिविटीज़ है तो 10 ग्रुप्स हमने बनाया, किसी में लोग ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, हर एक को हमने अथॉरिटी दे दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, यानी जो 14 प्रिंसिपल्स हैंनी फेल के वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। पहले काम डिवाइड किया ग्रुप्स में, फिर सबको अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया और हर बंदे को अपना अपना रोल समझा दिया। सबने डिसिप्लिन का रूल फॉलो करना, डिसिप्लिन भी प्रिंसिपल सीखा था, डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल सीखा, वो यहाँ पे अप्लाई किया, काम डिवाइड किया। दूसरा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बताया था, वो भी यहाँ पे अप्लाई किया। तीसरा डिसिप्लिन, हर बंदा अपना अपना रोल प्ले करेगा और सबके बीच में टीम स्पिरिट यानी एस्पिरिट डी कॉप्स की हम बात करें, सबने मिल के काम करना है ताकि मिल के हम कंपनी के गोल को अचीव कर सके। फ्रेंड्स, इससे सिंपल कोई नहीं आपको समझा सकता, चैलेंज है। आगे बढ़ते हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्लाइड चेंज करूंगा तो कुछ पॉइंट्स और आ जाएंगे, एक एक करके हम देखने वाले हैं। आपको याद करने में आसानी हो इसके लिए अलग से स्लाइड बनाया आपके लिए। कई बार स्टूडेंट्स को पॉइंट्स याद नहीं होते, ये 5 और पॉइंट्स हैं तो टोटल 10 पॉइंट्स हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है IMROC सर, नीचे लिखा हुआ है ROC सर। अगर आप वहाँ मुझे जो है फॉलो करोगे तो मैं क्या करता हूँ, हर जो भी मेरा वीडियो अपलोड होता है ना उसका ट्रेलर मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। अगर आपके काम का होगा तो आपको देखने में आसानी होगी। आजकल तो आप इंस्टाग्राम यूज़ ही करते होंगे, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम देखेंगे इंपॉर्टेंस में। पहला पॉइंट आपको दिया है, फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज एज ऑपरेशन। दो चीज़ें हैं, फैसिलिटेट्स का मतलब होता है हेल्प्स इन, तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी मैनेजमेंट, हमें लोगों से काम करवा के लेना, और ऑपरेशन यानी एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं। पढ़ लेते हैं, अभी अभी मैंने डेफिनेशन बताया था वही है, चेक कीजिए। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड ग्रुप द एक्टिविटीज, यानी हम ग्रुप बनाएंगे, किसको कौन से ग्रुप में रखना है वो हम डिसाइड करेंगे। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऊपर बैठे हुए लोग जो है मैनेजमेंट के, वो डिसाइड करेंगे किसको कौन से ग्रुप में रखना है, किसको क्या काम देना है। इतना ही नहीं, फिर अकॉर्डिंगली प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, हम ऑपरेशन करेंगे, हम एक्टिविटीज़ को अंजाम देंगे। Thus, organizing facilitates administration as well as operation of the organization. Due to proper grouping of the task, the employees, grouping of task and the employees, there is increase in production and reduction in wastage. Yes, इससे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा, वेस्टेज कम होगा, यानी रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होगा, क्योंकि हम हर काम सिस्टमैटिकली कर रहे हैं। सिस्टम जैसे हमारा बॉडी एक सिस्टम है, हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं वो सिस्टमेटिकली काम करते हैं। हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आते हैं, ब्रेन से आते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन है। और बाकी एक्टिविटीज काम करे तो वो ऑपरेशंस है, तो इसमें वो हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेस। हर काम अगर आप सिस्टमेटिकली करते हो तो आपके अंदर ये गुण है कि आप ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेस। देखते हैं पॉइंट नंबर 2, स्पेशलाइजेशन। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको डेफिनेशन में। अब क्या होता है, ग्रुप्स बना के काम डिवाइड करके देते हैं। अब काम डिवाइड करेंगे अलग अलग यूनिट्स और डिपार्टमेंट में, जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट होगा उसको उस डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। और एक ही तरह का काम कर करके ना आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, स्पेशलाइज हो जाओगे, इससे काम एफिशिएंसी से होगा, यानी फटाफट होगा। आप चेक कर सकते हैं, वही आपको अंग्रेजी में बताया गया दोस्तों। नेक्स्ट, डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। यस, ऑर्गेनाइजिंग में हर एक को अपना अपना रोल बताया जाता है और सिलेक्ट किया जाता है राइट मैन ऑन द राइट जॉब। कौन सा पोस्ट किसको देना है, कौन हैंडल करेगा, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, वो हिसाब से सिलेक्शन किया जाता है। हर बंदे के क्वालिफिकेशन, स्किल के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से हर एक को अपना अपना रोल परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। इससे क्या होगा, क्लैरिटी होगी कि किसको क्या रोल प्ले करना है। तो क्लैरिटी होगी तो यहाँ पे काम स्मूथली होगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ऑर्गेनाइजिंग में हम क्लैरिफाई कर देते हैं कि किसको कितना पावर दिया गया है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किससे इंस्ट्रक्शन लेगा, कौन किसको इंस्ट्रक्शन देगा, और किसी ने भी अपने पावर का मिसयूज नहीं करना है। ये सब उनको समझाया जाता है। तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर डिफाइंस द रोल ऑफ एवरी मैनेजर, बता चुका हूँ, हर एक का रोल क्लैरिफाई किया गया है, डिफाइन किया गया है। दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग ऑफ अथॉरिटी, यानी हर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, मैनेजर को हमने पावर दे दिया और क्लैरिफिकेशन भी दिया कि वो इस पावर्स का कब और कैसे इस्तेमाल करेगा।
मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसके लिए पावर देने से पहले सामने वाले को समझाया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, डूज एंड डोंट्स। वेल डिफाइंड जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प्स इन ब्रिंगिंग, इससे एफिशिएंसी का लेवल बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी का लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग के जरिए हम जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हम सबके बीच में कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल लाने की कोशिश करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, सब ने मिलके काम करना चाहिए। इससे क्या होगा, स्मूथली फंक्शनिंग होते रहेगा, सारे एक्टिविटीज स्मूथली चलते रहेंगे और टाइम पे कंपनी के गोल्स अचीव होंगे। पॉइंट नंबर 6 क्या है फ्रेंड्स, हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम अच्छे से बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे। ये फंक्शन हमें बिजनेस को अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग पोजीशन में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अलग अलग रोल सबका है और सबको हमने क्लियरली बताया हुआ है कि इसका क्या रोल है। सबको वो हिसाब से वो पोजीशन पे हमने अपॉइंट किया हुआ है, सबको उतना अथॉरिटी दिया गया है, उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, काम डिवाइड करके दिया गया है, तो इससे काम फटाफट होगा और सिस्टमेटिकली होगा और हमें बिजनेस मैनेज करने में आसानी होगी। पॉइंट नंबर 7, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अब हर बंदे का रोल डिफाइंड है, तो इससे कंपनी को आगे बढ़ने से, ग्रोथ और एक्सपेंशन करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सारी चीजें क्लियर है, किसने क्या काम करना है सब हमने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। जिस कंपनी में कंफ्यूजन नहीं होता ना, वो कंपनी फटाफट से ग्रोथ करती है, डाइवर्सिफिकेशन करती है, यानी नए नए बिजनेस में हम एंटर कर सकते हैं, क्योंकि काम यहाँ पे सब फटाफट हो रहा है, हर बंदा अपना अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हर एक के ऊपर नज़र रखी जा रही, वो आगे कमिंग जो है फंक्शंस में हम सीखने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट 8वां नंबर पॉइंट, क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब क्या होता है, यहाँ पे हर बंदे को ना अपनी अपनी क्लैरिटी है जॉब की, तो यहाँ पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, हर बंदे को ना अपना अपना रोल प्ले करना, सबको बताया गया है कि तुम्हारी क्या ड्यूटी है, तुम्हारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अकॉर्डिंगली हर बंदे ने अपना रोल प्ले करना है। तो हर बंदा अपना अपना रोल प्ले करेगा ना, तो हर बंदे को एक सिक्योरिटी होगी कि आज मैंने मेरा अपना काम तो कर लिया, यानी मुझे फिर कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने मेरा रोल वो ढंग से परफॉर्म किया जैसे मुझे बोला गया था। नेक्स्ट, स्कोप फॉर इनोवेशन। अब क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस जो हैं क्लियरली हर एक का रोल जो है वो बताते हैं, अकॉर्डिंगली वो एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म करने ये भी बताया जाता है। तो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे कई बार एम्प्लॉयज़ कम अप विद देयर न्यू आइडियाज़ कि मैं इस काम को कैसे अंजाम दूंगा, तो कई बार मैनेजर उनको बोलता है कि आप आगे आइए, हमें सुझाव दीजिए ताकि हम बेस्ट तरीके से नॉलेज शेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा, इनोवेटिव आइडियाज़ भी हम बिजनेस में यूज़ कर पाएंगे, तो इससे हम फटाफट गोल को अचीव कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो देयर इज अ स्कोप फॉर इनोवेशन। आजकल मैनेजर्स कई बार एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि आप सजेशन दो, टैलेंट उनका यूज़ किया जाएगा, जो टैलेंटेड लोग हैं, तो इससे हमें बिजनेस में आगे बढ़ने में आसानी होगी। लास्ट पॉइंट, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस। अब यहाँ पे ग्रुप्स बनाए गए हैं, काम डिवाइड करके दिया गया है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, हर एक को अपना अपना रोल दिया गया है, तो ये काम यहाँ पे स्मूथली और सिस्टमेटिकली होगा, क्योंकि सही काम के लिए हमने सही बंदे को काम पे रखा, तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स अचीव होंगे, वो भी टाइम के अंदर, यानी विद इन डेफिनेट पीरियड हमें डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो आसानी से अचीव होंगे, तो रिसोर्सेज का क्या होगा, बेस्ट यूज होगा। फ्रेंड्स, तो आज हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजिंग और उसका इम्पोर्टेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको एक कंसेप्ट समझा रहेगा, इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। समझ तो आपने लिया, एक ही चीज़ है उसमें कि हमने हर एक का रोल डिफाइन करना है, हर एक को पावर देना है, हर एक को अपना अपना रोल। जैसे पिक्चर बनती है ना, तो पिक्चर बनाते समय डायरेक्टर का ऑर्गेनाइजिंग का रोल होता है, कैसे सारे एक्टर्स को साथ में लाना है, कैसे उसके ऊपर पिक्चराइजिंग करनी है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए स्क्रीन पे कुछ है फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियोस देखने के 3 ऑप्शंस हैं। एक, आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, IMROC सर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप कई सारे वीडियोस का लिंक है, जो चाहें आप क्लिक करके वो वीडियोस जो देखना चाहें दे सकते हैं। तीसरा, स्क्रीन पर है, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियोस में बनाते रहता हूँ, अपलोड करते रहता हूँ, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे जैसे क्लिक करोगे ना, होम पेज ओपन होगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट वर्ड देखेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको चैप्टर वाइज एंड स्टैंडर्ड वाइज फोल्डर देखेंगे। 11th के, 12th के कई सारे वीडियोस बने हुए, मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल शायरीज, आपको जो पसंद हो आप देख सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।